वृंदावन में लॉकडाउन के चलते बंद दुकानें जल्द खुल सकती हैं, जिसको लेकर पुलिस ने व्यापारियों के साथ विचार विमर्श कर सुझाव मांगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते देश में लागू चौथे चरण के लॉकडाउन के बीच शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार वृंदावन में करीब 2 माह बाद बाजार खुलने की संभावना नजर आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वृंदावन में विभिन्न दुकानें सुरक्षा और नियम शर्तों के साथ खुल सकेंगी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मंथन किया जा रहा है। दुकानें खुलने को लेकर वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने आज अनाज मंडी चौराहा पर दर्जनों व्यापारियों के साथ चर्चा कर सुझाव मांगे। वहीं दुकानों को खोलने के समय कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने आदि की शर्तें भी बताई गईं। इस बीच व्यापारियों द्वारा दुकानों को खोलने में ऑल इन वन फार्मूला अपनाए जाने का सुझाव दिया गया। काफी देर चली चर्चा और विचार विमर्श के बाद कोतवाली प्रभारी ने कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद ही दुकानें खोलने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इस दौरान कोतवाली प्रभारी ने व्यापारियों को आवश्यक जानकारी भी दी। क्या निर्णय है? जिला प्रशासन द्वारा हम व्यापार मंडल द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि व्यापारियों को सहूलियत दी जाए। इसी दिशा में आज उच्च अधिकारियों से व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार दबाव डालने से और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके जिला प्रशासन द्वारा व्यापार मंडल की मांगों को संज्ञान देते हुए व्यवस्थाएं लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उसी दिशा में आज ये ट्रायल के रूप में व्यवस्थाओं को लेकर आज अनाज मंडी चौराहे पे कोतवाली प्रभारी द्वारा एक मीटिंग की गई और अब आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उसमें सूक्ष्म रूप में रहेगा कि वृंदावन में जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी वो ओड इवन की रहेंगी, अर्थात एक दिन एक दुकान खुलेगी, उसके बगल वाली दुकान दूसरे दिन खुलेगी। व्यापार मंडल इस दिशा में कार्य करते हुए कल जो भी बाजार हैं वो पूर्व की भांति कार्य करेगा। कल कोई भी छूट लागू नहीं रहेगी। ये छूटें परसों से लागू होने की संभावना है। अगर परसों से लागू नहीं होगी तो व्यापार मंडल इसमें प्रयास करेगा कि परसों से लागू हो। मेडिकल की, सब्जी की और दूध की जो दुकानें हैं वो लगातार खुलेंगी। उस पर ईड और ओवन ऑप्शन लागू नहीं होगा। उसके अलावा जो भी सारी दुकानें हैं वो एक दिन एक दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी। व्यापार मंडल द्वारा बाजार की व्यवसायी समितियों के अध्यक्ष महामंत्रियों के सहयोग से दुकानों पे मार्किंग करा दी जाएगी कि एक दुकान एक दिन खुले, दूसरी दुकान दूसरी दिन। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारा उद्देश्य है कि केवल व्यापार करना या धन का अर्जन करना ही नहीं है। जो ये बीमारी है उससे वृंदावन बचा हुआ है और आगे भी बचा रहे। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्रक्रिया अमल में लाएंगे और व्यापार मंडल और व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि जो भी शासन की दिशा निर्देश हैं उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो छूट दी जा रही है वो एक ट्रायल के रूप में दी जा रही है। अगर व्यापारी एवं वृंदावन की जनता इनका सहयोग करेगी तो इन छूटों को लगातार जारी रखा जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार इसमें और छूट प्रदान की जाएंगी। अगर इन चीज़ों का पब्लिक ने गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो हो सकता है ये छूट जो भी मिली है दोबारा से बंद हो जाएंगी। बताया गया था कि लॉकडाउन का समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए रहेगा, कि बिल्कुल भी कोई नहीं घूम सकता है। लेकिन अगर दूध की बिक्री की बात करें तो शाम को 7 बजे से शुरू होती है, उसके लिए क्या रहेगा? प्रयास ये किया जाएगा, जो आपने बात की है बहुत अच्छी बात है। शासन कोतवाल प्रभारी से बात करके दूध की व्यवस्था इसमें छूट दिलवाने के प्रयास की जाएंगी, क्योंकि दूध की जो डिलीवरी होती है 7 से 9 बजे के बीच में ही होती है अक्सर। हाँ, और एक व्यापारी वॉरियर्स बनाए जाने की बात कही है, उसको लेकर के क्या रहेगा? वो निश्चित तौर पे जो भी हमारे व्यापार मंडल या जो भी साधारण व्यापारी इच्छुक होंगे क्योंकि व्यापार इन दिनों में ज़्यादा चलने की संभावना नहीं है, तो जो भी व्यापारिक हमारे सहयोग करना चाहेंगे उनको व्यापारिक वॉरियर बनाए जाएंगे, जो बाजार की व्यवस्थाओं को देखेंगे और शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। हम कोई व्यापारी को समस्या हो तो उसकी समस्या को भी समझेंगे।